नौसेना दिवस के मौके पर पूरी दुनिया हमारी जल शक्ति का शौर्य देखेगी। इस दौरान मुंबई में नौसेना दिवस के मौके पर क्या हलचल है, देखिए हमारी सहयोगी देव कोटक की ये खास रिपोर्ट। किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है और किस तरह के जो वेपन्स बन रहे हैं उसके बारे में अगर आप यहां पर देखेंगे मेरे पीछे, तो ये है एंटी सबमरीन रॉकेट्स इसमें लोड किए जाते हैं। और एक और झलक अगर आपको घुमाकर पीछे से दिखा दे तो यहाँ जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और वहां पर पीछे सरफेस टू एयर मिसाइल रखी जाती है और उसके भीतर जो सारी बंदूकें और छोटे एम्यूनेशन है उसकी स्टोरेज की जाती है। लेकिन आज की जो एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका खास उद्देश्य यही था कि लोगों को बताए कि इंडियन नेवी के जो काम हो रहे हैं उनकी जो जॉइंट ऑपरेशंस और ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है दूसरे देशों के साथ, और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है वो बंदूकों में और सारा वेपनों में लाया जाता है और किस तरह से ये महत्वपूर्ण है। लेकिन खास तौर पर ऐसा भी बताया गया कि 3470 से अधिक अग्निवीर भी यहां पर जल्द ही सिर्फ भारतीय नौसेना में ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, ताकत के मामले में दुनिया के बहुत से देशों से आगे है हिंदुस्तान की नौसेना। भारतीय नौसेना के जहाज समंदर में दम दिखाते रहे हैं तो नौसेना के लड़ाकू विमान तिरंगे के साथ आसमान में हुंकार भरते नजर आते हैं। आपको दिखाते हैं 400 साल से ज्यादा के इतिहास में कहां से कहां तक पहुंची है भारत की ये नौसेना। बंगाल की खाड़ी में दिखेगी भारतीय नौसेना की बहादुरी की झलक। समंदर की लहरों पर अटखेलियां करते जंगी जहाज, दुश्मनों की हर चाल पर निगाह रखने और उन्हें नाकाम करने के लिए तैयार पनडुब्बियां और नौसेना के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान अपने पराक्रम की नुमाइश करेंगे। नौसेना दिवस पर एक बार फिर दुनिया देखेगी समंदर में हिंदुस्तान की ताकत का दम, क्योंकि समुद्री सरहदों की रक्षा करने वाली हिंदुस्तान की नौसेना देश की फौजी ताकत का बेहद दमदार और अहम हिस्सा है। ये दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर नौसेना है। भारतीय नौसेना में इस समय 67,252 सक्रिय सैनिक और 75,000 रिजर्व सैनिक हैं। वहीं 2 विमान वाहक जहाज भारतीय नौसेना के पास हैं। नौसेना के बेड़े में करीब 300 जंगी जहाज, पनडुब्बियां और दूसरे जहाज हैं। इनमें 17 पनडुब्बियां, 60 जंगी जहाज और 128 गश्ती पोत शामिल हैं। भारतीय नौसेना का इतिहास गौरवशाली और सदियों पुराना है। माना जाता है कि भारतीय नौसेना का पहल गठन छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। हालांकि इसे आगे बढ़ाने का काम अंग्रेजों ने किया। तब से लेकर अब तक भारतीय नौसेना ने तमाम पड़ाव देखे हैं। इतिहास पर नजर डालें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में नौसेना का गठन किया। 1686 में इसका नाम ईस्ट इंडिया मरीन से बदलकर बॉम्बे मरीन कर दिया गया। 1830 में बॉम्बे मरीन का नाम बदलकर ब्रिटिश महारानी की भारतीय नौसेना किया गया। 1863 से 1877 तक फिर इसका नाम बॉम्बे मरीन रहा। बाद में 1892 में इसे रॉयल इंडियन नेवी का नाम दिया गया। भारत की आजादी के बाद 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय नौसेना कर दिया गया। This was in line with the government policy of doing away or shedding the vestiges of colonial symbols and practices. So we have unveiled the new naval ensign. In fact, the new design was by one of our own sailors from a ship, which was worked upon, improved, and then promulgated.
So this decision to change the ensign was brought in a very swift and decisive manner. वीर शिवाजी के जमाने से और अंग्रेजों के शासन तक हिंदुस्तान की नौसेना का योगदान पूरी दुनिया हमेशा याद करती है। इतना ही नहीं, पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी भारतीय नौसेना ने अपनी मौजूदगी से पूरी दुनिया को हिला दिया था। इसी साल 2022 में 2 सितंबर को नौसेना का ध्वज बदला गया और भारतीय नौसेना को नई पहचान मिली। नौसेना की नई पहचान ब्रिटिश राज के कड़वे अतीत से पहले आजाद भारत की समृद्ध विरासत की निशानियों को समेटे है। नौसेना के नए ध्वज में से अंग्रेजों की निशानी क्रॉस का लाल निशान हटा दिया गया। नए ध्वज में उसकी जगह तिरंगे और अशोक चिन्ह ली। So now, as you said, the aircraft integration trials have started. We have to first get the aircraft landing systems proven. So those trials are on right now. Normally, integration of the aircraft takes anything between 6 months to 8 months. So that is the type of effort that is on. We hope to accomplish it by, say, May or June. इसी दिन देश के नए विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत को भी नौसेना में शामिल किया गया। ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार के मुताबिक अगले साल मई-जून से INS विक्रांत से विमानों का संचालन शुरू होने की संभावना है। In the last 7 years, we have commissioned 29 ships. All of them were built in India. Okay, ships and submarines. We have 45 ships under construction. 45 ships and submarines under construction, out of which 43 are being built in India. And there is another 49 for which we are progressing the acceptance of necessity. So there is much focus on the modernization plan. आजादी के अमृतकाल में भारतीय नौसेना आधुनिकीकरण की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रही है और कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। नौसेना के काम आने वाले 3400 से ज्यादा साजो सामान अब स्वदेश में ही बन रहे हैं। इनमें 2000 से अधिक मशीनरी और बिजली पुर्जे, 1000 से अधिक विमानन पुर्जे और 250 से अधिक हथियार शामिल हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में नौसेना के ज्यादा से ज्यादा साजो सामान स्वदेशी ही होंगे। आजादी के बाद 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान नौसेना की ईस्टर्न फ्लीट के शानदार पराक्रम के कारण पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी युद्ध में विजय के जश्न के रूप में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। हालांकि नौसेना दिवस का आयोजन पहले अलग अलग तारीखों को भी किया जाता रहा है। सबसे पहले नौसेना दिवस 21 अक्टूबर 1944 को मनाया गया था। इसका मकसद लोगों में नौसेना के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। 1945 से नेवी डे 1 दिसंबर को मनाने की परंपरा शुरू हुई। 1972 तक नौसेना दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता रहा। 1972 में ही तय हुआ कि हर साल नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाए। 1 से 7 दिसंबर तक नौसेना सप्ताह का आयोजन किया जाता है। भारतीय नौसेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया भारतीय नौसेना की ताकत से भली भांति परिचित है। भारतीय नौसेना की क्षमता का लोहा दुश्मन भी मानता है। बदलते समय के साथ नौसेना ने हर मोर्चे पर अपनी काबिलियत साबित की है और उम्मीद जताई जाती है कि आने वाले वक्त में भी ये देश का गौरव बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका